तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान शब्दों में करवाई जाती है। तो आज हमारे इस वीडियो में आपके लिए हमने लेके आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो VBU सेमेस्टर 6 के सेशन 2022-26 का मेजर पेपर 12 है। ठीक है, इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि हम अभी तक जितना वीडियो लेके आए हैं वो सिर्फ एग्जाम में आने वाले वीडियोस को ही चुना है मैंने। ठीक है, सारे टॉपिक्स को क्लियर करवाने से कोई फायदा नहीं है, जो एग्जाम में आ रहा है क्लियरली हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक क्या रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा प्रश्न रहेगा कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है, एक ऐसे पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें, या फिर दूसरा आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन में रांची एवं दुमका जिले की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, दोनों में से क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार ऐसे पूछा था कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें, और एक बार ऐसे भी पूछा है कि असहयोग आंदोलन में रांची एवं दुमका जिले की भूमिका का वर्णन करें। तो दोनों में से कोई भी पूछेगा, आपको आंसर कैसे लिखना है ये हम समझा देंगे आज। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखे आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा हम लोग, क्योंकि क्लियरली उसको डिफाइन करके आज आपको पढ़ाएंगे और ट्रिक के साथ अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। तो खाली वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बस अच्छे से आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा कहीं पे भी, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं इसी पे। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला, एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं इस पे कि हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, या दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में रांची और दुमका जिले की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो हम लोग उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, तो उत्तर लिखने स्टार्ट हम लोग करेंगे पृष्ठभूमि के साथ। ठीक है, पृष्ठभूमि मतलब कि ये जो असहयोग आंदोलन था वो था क्या और आया कैसे था, इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो जैसा कि आप इसके नाम से भी जान रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन मीन्स असहयोग, सहयोग नहीं करना। ठीक है, तो मतलब कि अपना सहयोग किसी चीज़ से हटा लेना वही असहयोग होता है। तो उसी प्रकार से एक आंदोलन आया था जो गांधी जी लेके आए थे, जिसमें अंग्रेजों का सहयोग करने से हम लोगों को रोक रहे थे, बंद कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पृष्ठभूमि लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया था, जिससे बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डालने की शक्ति सरकार को मिल गई। उसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। साथ ही खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। इन घटनाओं ने देशवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर दी। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग बंद करने और अहिंसक तरीके से उनका विरोध करने का आह्वान किया। इसी को असहयोग आंदोलन कहा गया। आंदोलन के कुछ मुख्य बिंदु भी थे। ठीक है, मतलब कि आंदोलन तो आपको समझ आ गया होगा कि उसी टाइम 1919 का बात है जब अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे, जिससे क्या हुआ कि किसी भी मुकदमे के बिना किसी को भी पकड़ के जेल में सरकार डाल देती थी। ठीक है, और उसी टाइम पे ये आपका सबसे बड़ा कांड जो आप जानते ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उस टाइम पे ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो इन सभी से देशवासियों के मन में बहुत अधिक क्या उसको कह सकते हैं कि नाराजगी पैदा हो गया अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि सभी लोग हम लोग अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, मतलब कि अंग्रेजों के सहयोग नहीं करेंगे, उनके जो स्कूल कॉलेज है उनको हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे, उनके सर्विसेज का यूज नहीं करेंगे। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु है आंदोलन का, वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है, पहला है कि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़ों और सामान का बहिष्कार, कर ना देना, अदालतों का बहिष्कार, शराबबंदी, स्वदेशी वस्त्रों व उद्योगों का प्रयोग। ठीक है, तो ये सभी था आंदोलन का मुख्य पृष्ठभूमि। ठीक है, मुख्य बिंदु था ये सब, इन्हीं सभी को फॉलो करना था आंदोलन में। तो आगे हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में झारखंड, जिसमें रांची और दुमका की क्या भूमिका थी इसके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भूलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसमें लिखेंगे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े शहरों और नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटे छोटे गांव, कस्बे और आदिवासी अंचल भी इसमें सक्रिय रूप से जुड़े। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब पूरे देश के साथ साथ झारखंड क्षेत्र, जो उस समय बिहार प्रांत का हिस्सा था, जैसा कि जानते हैं कि उस समय झारखंड भी बिहार ही था, तो उसी में आगे लिखेंगे कि ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। झारखंड की धरती पहले से ही विद्रोह और संघर्षों की भूमि रही है। बिरसा मुंडा का उलगुलान, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह जैसी घटनाओं ने यहाँ की जनता को अंग्रेजों और शोषकों के खिलाफ लड़ना सिखा दिया था। यही कारण है कि असहयोग आंदोलन का संदेश जब इस क्षेत्र में पहुंचा तो जनता ने इसे अपने संघर्ष का हिस्सा मानकर अपनाया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था वो केवल बड़े शहरों में और बड़े नेताओं से ही सारा कुछ कंप्लीट नहीं हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे गांव कस्बों में भी लड़ा गया। तो उसी प्रकार से जब झारखंड में इस असहयोग आंदोलन की खबर फैली, तो यहाँ पे पहले से ही कुछ विद्रोह तो चले ही आ रहे थे, जैसे उलगुलान चल रहा था बिरसा मुंडा का,
संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सब पहले ही हो चुका था। तो जब ये इस चीज़ का संदेश पहुँचा ना यहाँ पे असहयोग आंदोलन का, तो यहाँ की जनता ने इसको अपने संघर्ष का हिस्सा मान करके और लड़ाई किया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में आंदोलन की शुरुआत। झारखंड में आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी इस चीज को, ठीक है। झारखंड क्षेत्र खनिज, जंगल और खेती पर निर्भर समाज से भरा हुआ है। आदिवासी, किसान और मजदूर पहले से ही अंग्रेजी कानून और करों से परेशान थे। इसलिए जब गांधी जी का संदेश यहाँ पहुंचा तो लोगों ने उसे अपने दुख दर्द से जोड़कर अपनाया। रांची, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला, खूंटी और गुमला जैसे क्षेत्रों में आंदोलन की लहर तेजी से फैली। यहाँ के छात्रों, किसानों, आदिवासियों और मजदूरों ने इस आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। आंदोलन का शुरुआत इस प्रकार से हुआ। अब हम लोग देखेंगे रांची जिले की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ना रांची और दुमका की भूमिका, तो हम लोग उसको अलग अलग करके भी एक बार पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछे तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रांची जिले की भूमिका। इसमें है कि रांची झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। असहयोग आंदोलन में यहाँ की भूमिका उल्लेखनीय रही। पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रांची का भूमिका किस प्रकार से इस आंदोलन में हुआ, ठीक है। तो पहला है छात्र आंदोलन। रांची के छात्र ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई शुरू की, विदेशी कपड़ों की होली जलाकर खादी अपनाई, ठीक है। दूसरा है कि आदिवासी समाज की भागीदारी। रांची के मुंडा और उरांव आदिवासियों ने कर ना देने, शराब छोड़ने और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। गांधी जी के संदेश ने इन्हें गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। नेक्स्ट है सभाएं और जुलूस। इसमें लिखना है कि रांची में कई सभाएं और जुलूस हुए जिनमें हजारों लोग शामिल हुए। यहाँ के शिक्षकों और नेताओं ने गांधी जी के विचारों का प्रचार किया। नेक्स्ट है नेताओं का योगदान। नेता का क्या योगदान था कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि रांची में असहयोग आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि यह सामाजिक सुधार का भी आंदोलन बना। शराबबंदी और खादी का प्रचार यहाँ खास रूप से सफल रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था वो केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि ये समाज सुधारक भी रहा। समाज में भी इससे बहुत सारा सुधार आया, जैसे शराबबंदी हुआ, खादी वस्त्र का उपयोग करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया गया, ये सभी चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है दुमका जिले की भूमिका। अब दुमका जिले की भूमिका किस प्रकार से असहयोग आंदोलन में रही, तो इसको हम लोग देखते हैं कि दुमका उस समय संथाल परगना का मुख्यालय था। यहाँ संथाल आदिवासी रहते थे जिनकी वीरता और संघर्ष की लंबी परंपरा रही है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि संथाल आदिवासी की भागीदारी। दुमका और आसपास के संथालों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कर न देने और सरकारी कामकाज का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, ठीक है। संथाल आदिवासियों ने क्या किया, टैक्स नहीं देने का उन्होंने डिसीजन लिया और यहाँ के जितने भी सरकारी कामकाज थे उसका बहिष्कार किया पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण सभाएं। गांव-गांव में आंदोलन की बैठकों का आयोजन हुआ। इसमें लोग खादी पहनकर शामिल होते थे। जो गांव की सभाएं होती थी उसमें अंग्रेजी वस्त्र का त्याग करके लोग खादी पहन के शामिल हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। तो दुमका में भी गांधी जी की शराबबंदी की नीति का प्रभाव दिखा। लोगों ने अंग्रेजों के ठेकेदारों की शराब की दुकानों का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है किसानों की जागरूकता। उम्मीद करते हैं ये सब टॉपिक आपको समझाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम आराम से लेके जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबा ना मिले, ठीक है। यहाँ के किसानों ने लगान और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। असहयोग आंदोलन ने इन्हें संगठित होने का अवसर दिया, ठीक है। अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इस प्रकार दुमका जिले में आंदोलन ने राजनीतिक चेतना के साथ साथ सामाजिक एकजुटता भी पैदा की। आंदोलन की वजह से इन लोगों में राजनीतिक चेतना का तो जन्म हुआ ही और साथ ही सामाजिक एकजुटता भी आई इन लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट मजदूर और खनिकों की भूमिका। मजदूरों की क्या भूमिका इसमें रही है वो भी देखेंगे। तो झारखंड कोयला और लोहे का बड़ा केंद्र था। धनबाद, झरिया और जमशेदपुर में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे और धनबाद और झरिया की कोयला खदानों में मजदूरों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। टाटा स्टील के मजदूरों ने भी आंदोलन में भाग लिया। मजदूरों ने हड़तालें की और अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध किया। इससे आंदोलन को मजबूती मिली और मजदूर वर्ग राजनीति से जुड़ा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड में कोयला, लोहा, इन सभी चीज़ों का बहुत एक बड़ा केंद्र रहा है। तो जैसे धनबाद, झरिया, जमशेदपुर, यहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने भी क्या किया कि इस आंदोलन का समर्थन किया और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आंदोलन के प्रमुख स्वरूप। आंदोलन के स्वरूप क्या थे, तो झारखंड, रांची और दुमका में असहयोग आंदोलन कई रूपों में सामने आया। विदेशी कपड़ों की होली जलाना और खादी पहनना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का बहिष्कार और बंद कराना, कर ना देना और अदालतों का बहिष्कार करना, मजदूरों और किसानों की हड़तालें और प्रदर्शन।
नेक्स्ट देखेंगे कि अंग्रेजों का इस पे क्या प्रतिक्रिया आया था, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाए गए, गांव में पुलिस दमन की घटनाएं हुई, लेकिन इन दमनकारी कार्रवाइयों से जनता का जोश और बढ़ गया, ठीक है। मतलब कि अंग्रेजों ने अपना प्रतिक्रिया तो दिया ही, वो लोग चुप थोड़ी बैठने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे आंदोलनकारी को गिरफ्तार किया, सभा जुलूस करने पे प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे उन पे दमनकारी कार्रवाई किया गया, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, जनता में और भी आक्रोश बढ़ गया। अब हम लोग लिखेंगे आंदोलन का प्रभाव। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, तो लिखेंगे इसमें टॉपिक वाइज इसको लिखेंगे कि इसमें इसका प्रभाव क्या रहा। तो सबसे पहले तो राजनीतिक चेतना आई लोगों में। तो इसमें लिखेंगे कि रांची, दुमका और पूरे झारखंड में लोगों के बीच स्वतंत्रता की चेतना फैली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता में क्या लिखेंगे कि आदिवासी, किसान, मजदूर और छात्र एकजुट होकर आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद आगे लिखेंगे सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, समाज में क्या क्या सुधार आया इससे, तो शराबबंदी, खादी का प्रचार और स्वदेशी की भावना ने समाज में सुधार लाया। चौथा है भविष्य की आंदोलन की नींव। असहयोग आंदोलन ने झारखंड के लोगों को आगे के आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तैयार किया, ठीक है। इन सभी चीज़ों से उसको कॉन्फिडेंस मिला और आगे के जो आंदोलन छेड़े गए उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा होता है क्वेश्चन का निष्कर्ष निकालना, जिसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र और आदिवासी समाज ने मिलकर आंदोलन को मजबूती दी। खासकर रांची और दुमका जिलों में आंदोलन ने नया रूप लिया, जहाँ आदिवासियों और किसानों की भागीदारी उल्लेखनीय थी। रांची ने राजनीतिक और शैक्षिक मोर्चे पर आंदोलन को आगे बढ़ाया, जबकि दुमका ने आदिवासी समाज और ग्रामीण चेतना को जगाने का कार्य किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन ने झारखंड की जनता को राष्ट्रीय धारा से जोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को ऐतिहासिक बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा आंसर है। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। यहाँ पे जैसे हम लोग एक एक करके डिस्कशन किए ना कि दुमका जिले की भूमिका, फिर ऐसे ही हम लोग रांची जिले की भूमिका, तो हम लोग दोनों अलग अलग किए। तो अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है ना कि असहयोग आंदोलन में रांची और दुमका जिले की भूमिका लिखे, तो आपको ये करवा दिया गया है, ठीक है। और बाकी अगर असहयोग आंदोलन की भूमिका, असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका पूछे तो वो तो आपको पता ही है, झारखंड मीन्स रांची, दुमका, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और वीडियो में किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपके डाउट को दूर किया जाएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान भाषा में करवाई जाती है, ताकि आपको पूरे प्रश्न अच्छे से समझ आए और आप एग्जाम में लिख सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।